बब्रिक शाह पाकिस्तान के एक फिल्मी अदाकार हैं। वो शोबिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और अपनी जवानी के दिनों से ही अवामी नजरों में रहे। वो अपनी दो टोक और बेबाक बातों के लिए मशहूर हैं। बब्रिक शाह पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी अदाकार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद अदाकारी और बेबाक अंदाज की वजह से खास मकाम हासिल किया। वो एक शोबिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और कम उम्री में ही अवामी तवज्जो का मरकज रहे। बब्रिक शाह ने कई फिल्मों में काम किया। उनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब बताई जाती है। वो अपनी खरी और साफ गो बातों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो अपने साथी फनकारों के बारे में तनकीद हो या अपनी जाती जिंदगी के राज फाश करना। बब्रिक शाह ने कई इंटरव्यूज में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुलकर बात की, जिनमें उनके ताल्लुकात और फिल्मी सफर के दिलचस्प वाकयात शामिल हैं। उनका अंदाज़े गुफ्तगू और रवैया बाज़-औक़ात मुतनाज़िर रहा, खास तौर पर जब वो दूसरे फनकारों की कारकर्दगी या जाती सिफात पर तनकीद करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। हाल ही में वो सुनो तो सही प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर शरीक हुए, जहाँ उन्होंने अपनी जाती जिंदगी के बारे में बगैर किसी झिझक के बात की। इस दौरान उन्होंने एक भारतीय अदाकारा के साथ अपने ताल्लुक का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के टॉप स्टार्स को आड़े हाथों लिया। इंटरव्यू के दौरान जब शो के मेजबान ने बब्रिक शाह से सवाल किया कि वो मुख्तलिफ अदाकारों को फिल्मी स्टार के तौर पर रेट करें, तो उन्होंने फवाद खान को 10 में से 5 नंबर दिए। उनका कहना था फवाद खान एक ओवररेटेड अदाकार हैं। वो इतने काबिल नहीं जितना उन्हें समझा जाता है, बस उन पर दबाव डालकर काम करवाया जाता है, वरना कोई हकीकी फिल्मी स्टार नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फवाद खान को बिला वजह ही इतनी पजीराई मिलती है। जबकि इमरान अब्बास के बारे में सवाल हुआ तो बब्रिक शाह ने कहा, इमरान अब्बास तो मर्द ही नहीं लगते, मैं उन्हें फिल्मी स्टार के लिहाज से कैसे रेट करूं? मेरे ख्याल में तो उनके 2 ही नंबर बनते हैं। फहद मुस्तफा के बारे में बात करते हुए बब्रिक शाह का कहना था, मैंने उनके ड्रामे देखे हैं, वो तो टीवी के स्टार भी नहीं लगते, फिल्म तो दूर की बात है। वो सिर्फ अच्छे मेजबान हैं और उन्हें सिर्फ होस्टिंग करनी चाहिए। यही नहीं, फैसल कुरैशी जैसे सीनियर और बासलाहियत अदाकार के बारे में बब्रिक शाह के ख्यालात खासे सख्त थे। उन्होंने कहा, फैसल कुरैशी टीवी के अच्छे अदाकार हैं, लेकिन वो फिल्मी मवाद नहीं। फिल्मों में काम करने के लिए एक और वजाहत होनी चाहिए, मखसूस लुक, जो फैसल कुरैशी में बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्होंने माजी में जितनी भी फिल्में की सब की सब फ्लॉप हुई। रेटिंग देते वक्त उन्होंने फैसल कुरैशी को 10 में से सिर्फ 2 नंबर दिए। इस पर जब मेजबान ने कहा कि आप सबको 1, 2 नंबर दे रहे हैं, तो अपने बारे में क्या ख्याल है? आप खुद को बतौर फिल्मी स्टार कैसे देखते हैं? इसके जवाब में बब्रिक शाह का कहना था, मैं तो हूँ ही पूरा फिल्मी आर्टिस्ट, मैंने तो 100 फिल्में की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने आप को 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा। यानी जहाँ उन्होंने बाकी फनकारों पर तनकीद की, वहीं अपने आप को मुकम्मल करार दिया और नंबर भी पूरे दिए। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको कभी प्यार हुआ, तो उस पर बब्रिक शाह का कहना था, मर्द को तो रोज प्यार होता है। वो कहते हैं कि हमें जिंदगी में बस एक बार ही प्यार हुआ है, वो सब झूठ बोलते हैं। जब एंकर ने मजीद पूछा कि आपको कितनी बार प्यार हुआ, तो अदाकार ने जवाब दिया, मुझे तो काफी बार प्यार हुआ। याद रहे कि बब्रिक शाह वही अदाकार हैं जिनका मशहूर जमाना लव अफेयर वीना मलिक के साथ रह चुका है। बब्रिक शाह ने इंकशाफ किया कि उनका एक भारतीय अदाकारा के साथ अफेयर रहा जब वो एक फिल्म पर काम कर रहे थे। उनका कहना था कि उस वक्त वो शादीशुदा नहीं थे और वो तड़प नामी फिल्म में काम कर रहे थे, जो एक पाक भारत मुश्तरका प्रोजेक्ट था। बब्रिक शाह ने बताया कि उस फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात भारतीय अदाकारा शीबा भक्ति से हुई और वो उनसे मोहब्बत कर बैठी। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि भारत में जाया करते थे और कुछ महीनों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। बब्रिक शाह ने यह भी इंकशाफ किया कि शीबा भक्ति उनसे मुतासिर थी कि वो तकरीबन इस्लाम कबूल करने वाली थी। वो बब्रिक से शादी करना चाहती थी और चाहती थी कि वो भारत में उनके साथ ही रहें। ताहम बब्रिक शाह का कहना था कि यही एक बात थी जो वो नहीं कर सके, यानी भारत में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना। इसी वजह से उन्होंने शीबा से शादी नहीं की और वापस पाकिस्तान आ गए। ये वो इंकशाफ थे जो बब्रिक शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में किए। बब्रिक शाह के हालिया इंटरव्यू के बाद उनके मदाहों और नाजरीन में काफी सनसनी फैल गई। पूरे इंटरव्यू को मुतनाज़े और बहुत ही जारहाना करार दिया जा रहा है, क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट को नापसंदीदा अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। इलावा अजीम उन्होंने अपनी जाती जिंदगी के ताल्लुकात इतनी बेबाकी से कौमी टेलीविजन पर बयान किए, हालांकि अब वो शादीशुदा हैं। इंटरव्यू में बब्रिक शाह ने कई बार बॉडी शेमिंग के तबसरे भी किए जो नाजरीन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मिसाल के तौर पर जब उनके साथ मौजूद मेहमान से पूछा गया वो नेहा कक्कड़ को क्या मशवरा देंगी, तो बब्रिक शाह ने इंटरप्ट करते हुए कहा, उसको तो ये मशवरा देना चाहिए कि कैल्शियम की गोली लिया करो, इतनी छोटी हाइट है उसकी। इस तरह के तबसरे और उनका ये रवैया काफी लोगों को नागवार गुजरा और उनके हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया। बब्रिक शाह 1 जनवरी 1981 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद तारिक शाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार और हिदायतकार थे, जिन्होंने कई कामयाब फिल्में बनाई। फिल्मी माहौल में परवरिश पाने की वजह से बब्रिक शाह ने बचपन से ही शोबिस की दुनिया में दिलचस्पी लेना शुरू की। बब्रिक शाह ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2005 में फिल्म कोई तुझसा कहां से किया। अगरचे ये फिल्म महदूद कामयाबी हासिल कर सकी, लेकिन बब्रिक शाह की मौजूदगी को फिल्म बीनों ने नोट जरूर किया। इसके बाद वो लगातार फिल्मों में नजर आते रहे और जल्द ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकिल चेहरा बन गए। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें सन ऑफ पाकिस्तान, सरकार, मस्त मलंग, डर्टी गर्ल, चर्सी, जो तुमसे इतना प्यार है, इंतहा शामिल हैं। बब्रिक शाह को असल शोहरत और करियर का बड़ा ब्रेक थ्रू 2007 में शहजाद रफीक की ब्लॉकबस्टर
एक्टर मोहब्बतां सचियां से मिला। इस फिल्म ने न सिर्फ बिजनेस किया बल्कि बब्रिक शाह को एक कामयाब हीरो के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत किया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन वीना मलिक थी, जिनके साथ उनका ऑफ स्क्रीन रिश्ता भी खबरों की जीनत रहा। फिल्म मोहब्बतां सचियां के बाद बब्रिक शाह और वीना मलिक के दरमियान गहरा ताल्लुक कायम हुआ। मीडिया में इस ताल्लुक पर खासी चहमगोइयां हुई, यहाँ तक कि खबरें गर्दिश करने लगी कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। कई जराए के मुताबिक वो काफी अरसे तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। ताहम वीना मलिक के भारत में शो बिग बॉस में जाने और कुछ मतनाज़े वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद उनका ताल्लुक इंतहाई बदनामी के साथ खत्म हुआ। वीना मलिक ने मीडिया पर यह बयान दिया कि मैंने कभी बब्रिक शाह से शादी का ना सोचा, ना कभी हामी भरी। वो खुद ही किसी खुशफहमी में मुब्तला थे। ये बयान मीडिया में तवील अरसे तक जेरे बहस रहा और इसके बाद दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। वीना मलिक ने बाद में असद बशीर खान नामी शख्स से शादी की। वीना मलिक से अलहदगी के बाद बब्रिक शाह एक बार फिर खबरों में आए जब उनका नाम भारतीय अदाकारा शीबा के साथ जोड़ा गया। ये ताल्लुक तड़प एक इंडो पाक मुश्तरका फिल्म के दौरान परवान चढ़ा। बब्रिक के मुताबिक वो लिव इन रिलेशन में भी रहे और शीबा इस्लाम कबूल करने पर राजी थी। इन तमाम रोमानवी उतार चढ़ाव के बाद बब्रिक शाह ने बिलाखिर अपनी एक मद्दाह से शादी कर ली। शादी से मुतालिक सवाल पर बब्रिक शाह ने बताया, मैंने अपनी एक फैन से शादी की। जब मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहा था तो उसने मुझसे राब्ता किया, कहा कि वो मेरी फैन है। मैंने उसे मुलाकात की दावत दी। फिर हमारी 2-3 मुलाकातें हुई और मुझे महसूस हुआ ये लड़की शादी के काबिल है, इससे शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, फिर 2 साल बाद हमने शादी कर ली। उनकी अहलिया के बारे में ज्यादा मालूमात मीडिया में मौजूद नहीं, क्योंकि बब्रिक शाह ने इस ताल्लुक को निस्बतन निजी रखा। ताहम उन्होंने अपने माजी के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की और दीगर फनकारों को तनकीद का निशाना बनाने में कोई झिझक महसूस नहीं की। उनके इस इंटरव्यू के बाद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई बहस ने जन्म ले लिया। अब आए रोज कोई ना कोई शख्सियत किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर अपने ही साथी फनकारों को सरेआम तनकीद का निशाना बनाती नजर आती है। पहले रूबी अनम और अब बब्रिक शाह की जानिब से इंडस्ट्री के साथियों को इस तरह डिग्रेड करना निहायत मज़ाक़ खेज और अफसोसनाक अमल है। मुकाबला अपनी जगह, लेकिन किसी को इस तरह तनकीद का निशाना बनाना एक गैर पेशा वाराना रवैया है जो बदकिस्मती से रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ये रवैया किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री के तमाम अफराद को चाहिए वो एक दूसरे की इज्जत करें, चाहे इख्तलाफ राय क्यों ना हो। खुलेआम किसी की तजलील करना किसी का भी हक नहीं, चाहे वो बब्रिक शाह हो या कोई और। हम सब की नेक तमन्नाएं अपने फनकारों के साथ हैं और हम शोबिज़ इंडस्ट्री की बेहतरी और मुस्बत रवैयों के फरोग के लिए दुआ गो हैं।